सभी भाइयों को प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, चढ़ती कला भी होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का सवाल है कि भाई इस टाइम बेस्ट कंट्री कौन सी है यूरोप में ट्रक ड्राइवर वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए, या और भी कोई वीज़ा आपने अप्लाई करना हो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रक ड्राइवर को कौन कौन सी कंट्री वीज़ा देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरजीत भाई लक्समबर्ग में क्या ट्रक ड्राइवर का वीज़ा मिलेगा, नॉर्वे में मिलेगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूं भाई, जितनी भी इकोनॉमिकली डेवलप अच्छी कंट्री है, बड़ी कंट्री है, जैसे जर्मनी हो गया, नॉर्वे हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ये भाई डायरेक्ट एशियन को या इंडियन पासपोर्ट होल्डर को या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वालों को भाई डायरेक्ट ट्रक ड्राइवर का वीज़ा नहीं देती हैं। ट्रक ड्राइवर का वीज़ा कौन देती है? वो कंट्री देती हैं जैसे लुथीनिया, लातविया, पोलैंड, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, हंगरी और लुथीनिया। इस तरीके की जो कंट्री है जो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ट्रक ड्राइवर्स की। ये छोटी कंट्री है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स वगैरह कम है, सैलरी बेसिक सैलरी है वो भी कम देनी पड़ती है। तो इस वजह से ये कुछ कंट्रियाँ हैं जो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ट्रक ड्राइवर को बुलाती थी। अभी उनमें से कुछ कंपनी का जो है काम बंद हो चुका है। कहने का क्या मतलब है, जैसे लुथीनिया, हंगरी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे। सबसे ज़्यादा लोग लुथीनिया में आए हैं, खुद से अप्लाई कर करके आए। जिनके पास इंडियन एक्सपीरियंस था 6 महीने का, साल का, वो भी यहाँ पर आए। बहुत सारे लोग सेट हुए, बहुत सारे लोगों से गाड़ी नहीं चली तो उनको कुछ और काम करना पड़ा। कंपनी ने उन्हें नहीं रखा। कुछ लोगों से काम ही नहीं हुआ, वो वापस चले गए। इसीलिए अब ये माहौल चल रहा है यहाँ पर, जो भी कंट्री वीज़ा दे रही है वो कहती है कि हम पहले गल्फ़ एक्सपीरियंस वाले को लेंगे, क्योंकि गल्फ़ एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे बहुत सारे कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ही कामयाब हुए हैं, कुछ लोग उनमें से भी भाई परेशान होकर वापस गए हैं। क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है काम करने का। कोई स्ट्रेस ज़्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कोई ड्राइविंग के मामले में परफेक्ट है, कोई किसी मामले में परफेक्ट है। तो ये देखना पड़ता है कि वो जितनी मेरे को यहाँ पे सैलरी मिल रही है, क्या मैं उस हिसाब से सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग जो पहले पूछते थे नॉर्वे का वीज़ा मिलेगा, जर्मनी का, भाई मैं वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती है। वहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं वो पहले किसी और वीज़े पे वहाँ पर आए हैं, उन्होंने वहाँ पर लाइसेंस बनाया, अपने सारे डॉक्यूमेंट, टैको, कोड 95 तैयार किया। उसके बाद वहाँ की जर्मन की कंपनी ने उनको काम दिया, या इटली की कंपनी ने, या स्पेन की कंपनी ने उन्हें काम दिया, ठीक है ना। और कई जगह तो भाई लैंग्वेज में मांगते हैं। अगर आप स्पेन हो या इटली हो तो हो सकता है वहाँ पर वो कहें कि आपको इटालियन आनी चाहिए या ये आनी चाहिए। तो जितने भी मैं इटली, स्पेन, जर्मनी के ड्राइवर्स से मिला हूँ, वो पहले वहीं पर किसी और काम पर आए थे, बाद में उन्होंने वहाँ पर लाइसेंस बनाया, ठीक है। कई लोग तो पीआर वाले मिले, उन्होंने पीआर ली, पीआर लेके फिर ट्रकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डायरेक्ट आने का सिलसिला है एज अ ट्रक ड्राइवर, वो भाई छोटी कंट्रीज़ में है। लातविया, लुथीनिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ठीक है। जिसमें से अभी लुथानिया और हंगरी का वीज़ा प्रोसेस बंद है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, या क्या थे, किस वजह से उन्होंने बंद करा, और वो कब इस वीज़ा प्रोसेस को खोलेंगे भाई ये अभी नहीं मालूम, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में आप आ सकते हैं। अब लोग कहते हैं गुरजीत भाई मैं पोलैंड अप्लाई करना चाहता हूँ। भाई अभी मैं आपको फ़िलहाल बताऊँ तो अभी 3 कंट्री का काम ज़्यादा चल रहा है फ़िलहाल। अभी हो सकता है आगे 4-5 महीने बाद कोई और कंट्री भी खुल जाए, ठीक है ना। अभी स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और लातविया का काम चल रहा है, जिसमें आप आ सकते हो मेरे हिसाब से। अभी वैसे बुल्गारिया का और रोमानिया का भी काम खुला हुआ है, उधर भी आप आ सकते हो, लेकिन आप प्रायोरिटी मेरे हिसाब से इसको देनी चाहिए, क्योंकि ये पहले से सेनिगन कंट्री में है, सेनिगन जोन में है। और बुल्गारिया और रोमानिया अभी नया नया आया है, वो इतनी डेवलप कंट्री नहीं है जितनी डेवलप लातविया को मान लो। क्योंकि लातविया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया को सेनिगन में आया हुए बहुत टाइम हो चुका है, जबकि 3 साल पहले अभी क्रोएशिया आया है। क्रोएशिया में भी ट्रकिंग जॉब इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर भी बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आप किसी भी वीज़े पर आके अपना लाइसेंस चेंज करवा सकते हो बहुत ही आसानी से। अब बुल्गारिया और रोमानिया भी चालू हो चुके हैं, बुल्गारिया की बहुत वैकेंसी जा रही है। अब बुल्गारिया का क्या सीन है, वहाँ पे लाइसेंस कैसे चेंज होता है या किस तरीके का वीज़ा प्रोसेस है, उसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि हमारा जो सर्कल है उसमें भाई अभी कोई बुल्गारिया नहीं आया है, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, अगर सैलरी आपकी अच्छी है तो आप आ सकते हो, वो भी अब सेनिगन में आ चुका है। रोमानिया के बारे में भाई मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को भी इतना ज़्यादा पता नहीं ना, अभी वहाँ पर कोई आया है। लेकिन बुल्गारिया की वैकेंसी निकल भी रही है, लोग वहाँ पर आ भी रहे हैं। और अब बात आती है कि हम किस तरीके से आ सकते हैं। आपको पता लग गया स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लातविया का भी प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं इन कंपनियों में। अब या तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें या एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। अभी मैं आपको बता दूँ, लगभग सारी ही कंपनी
को अगर आप अप्रोच करोगे ऑनलाइन तो वो एजेंट का ही नंबर देती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या ऑनलाइन अप्लाई करना बंद कर दें, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो आप, ठीक है। अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं आना चाहते या आपके पास इतने पैसे नहीं है एजेंट की फ़ीस देने के लिए, तो आप अप्रोच करते रहो। 20 कंट्री, 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी, सबको मेल करते रहो, ठीक है ना। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया में हो सकता है कोई कंपनी ऐसी निकल जाए जो कह दे कि हाँ मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजती हूँ, आप अपना प्रोसेस करवाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो अधिकतर लोगों के मेरे पास उनके सवाल आते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। इवन उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती है ढंग से, कोई गल्फ़ में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो फिर ऐसे लोगों को मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप थोड़ी सी फीस दें और एजेंट के थ्रू आएँ, क्योंकि एजेंट आपको प्रॉपर गाइड भी कर देगा। अब बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, भाई मैं आपको बता तो सकता हूँ, हिंट तो दे सकता हूँ, लेकिन आपको वीडियो कॉल पे ये नहीं बता सकता कि भाई इंग्लिश इस तरीके से सीखनी है या ऐसे सीखनी है, ये करना है। वो भाई सारा काम आपका अपना है। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम गुरजीत भाई को फ़ोन करेंगे तो वो हमें इंग्लिश भी सिखा देंगे और ये भी बता देंगे कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भाई एजेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है यहाँ पे गाड़ी चलाना, और जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूँ, जैसे आज वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ। किसी प्रोफेशनल के पास जब आप जाते हो तो प्रोफेशनल को पता होता है कैसे काम करवाना है और आपको उसी तरीके से वो तैयार करवाता है, आपकी कमियों को पहचान के। अब मेरे को तो मालूम नहीं किसी को कितना क्या आता है, मैं तो सिर्फ आपको बता सकता हूँ। आप पूछोगे जी मैं पोलैंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया। पोलैंड में रिजेक्शन सबसे ज़्यादा है। पोलैंड का काम हो रहा है लेकिन रिजेक्शन बहुत है। रिसेंटली मैं जितने भी लोगों को जानता था जिन्होंने अप्लाई करा, सबका रिजेक्ट ही हुआ है। अब रिजेक्ट किस लिए हुआ है? एजेंट की कमी थी या उनके डॉक्यूमेंट की कमी थी, ये इसके ऊपर भाई मैं कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को खुद नहीं मालूम। तो प्रोफेशनल से काम करवाएं, खुद भी अप्लाई करते रहें। जिसको नॉलेज है भाई वो खुद से अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना। और अभी मुझको लगता है कि जब तक लुथानिया का काम नहीं खुलता तब तक ऑनलाइन जो है सक्सेस बहुत कम है। लातविया का काम चल रहा है। लातविया मेरे हिसाब से आने वाले समय में वो भी बंद हो सकता है क्योंकि बहुत टाइम से काम चल रहा है, बहुत लोग यहाँ वहाँ आ चुके हैं और कंट्री जो है बहुत छोटी कंट्री है। स्लोवेनिया, स्लोवाकिया में जो है कंपनी बहुत कम है, छोटी छोटी कंपनी है, किसी के पास 20 गाड़ी है, किसी के पास 25 गाड़ी है। अगर हम लातविया की बात करें, छोटी छोटी कंपनी है। अब लुथेनिया की ही कुछ कंपनी ने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है जाकर, क्योंकि लुथेनिया में बड़ी बड़ी जो ट्रांसपोर्ट थी उनको अब लोग नहीं मिल रहे हैं, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, तो लातविया जा रही हैं, लातविया में रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने से उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि वो वहाँ के लोगों को लातविया टीआरसी पे काम करवा सकती है अपनी कंपनी में, या फिर हायर कर सकती है बाहर से, ठीक है। अब स्लोवेनिया, स्लोवाकिया में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी भी है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं गुरजीत भाई क्या मैं स्लोवाकिया आ जाऊँ, क्या मैं लातविया आ जाऊँ। वो सोचते हैं कि ये कंपनी कुछ है नहीं। भाई जो कंट्री सैनिगन कंट्री है भाई उसमें आप आ जाओ, एक गेटवे तो बनाओ। अभी आप इंडिया गल्फ़ में हो, वहाँ से निकल के यहाँ तो आओ। यहाँ आने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट बनाओ, उसके बाद आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है। जिस कंपनी कंट्री में आप काम करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ से अप्रोच करना आसान है, इंडिया से अप्रोच करना मुश्किल है, ठीक है ना। इसलिए अपना रास्ता बनाओ, यहाँ पर आ जाओ, चाहे स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, लातविया आ जाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ। उसके बाद यहाँ पर गल्फ़ की तरह नहीं है कि आप कंपनी चेंज नहीं कर सकते, आप कंपनी चेंज कर सकते हो। लुथानिया में ये रूल है कि 6 महीने तक आपको एक कंपनी में काम करना है, उसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरी कंपनी में भी जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ की कंपनी ऐसे नहीं आपको रोक सकती है या फिर वो कहेगी कि आप मत जाओ, ठीक है ना। और आप खुलेआम जा सकते हो, कंपनी चेंज कर सकते हो, वो आपका राइट है, ठीक है। और कंपनी अच्छी है तो भाई जितने साल चाहे उतने साल वहाँ पर काम करो। बहुत सारे लोगों का सवाल है गुरजीत भाई छुट्टी कितने दिन बाद मिलती है। भाई छुट्टी चाहे आप 3 महीने बाद ले लो, लेकिन 3 महीने बाद जाके क्या करोगे? खर्चा पानी भी तो चाहिए वहाँ पे रहने के लिए। 6 महीने में बहुत सारी कंपनी तो लुथानिया में ऐसी है, वो कहती है कि 6 महीने लगाओ और छुट्टी जाओ। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कब जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 1 साल तक काम करूँगा, छुट्टी नहीं जाऊँगा, क्या कंपनी फिर भी मुझे छुट्टी पे भेजेगी? वो भाई अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और कई कई जगह पे इमिग्रेशन का रूल भी है, 1 साल में 1 बार आपको छुट्टी जाना है, यानी आउट और इन की आपके पास स्टैंप होनी चाहिए पासपोर्ट पे, ठीक है ना। हर जगह नहीं है लेकिन मैक्सिमम जगह पर लगभग ऐसा ही रूल है। तो भाई बड़ी कंट्री के पीछे
बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो मेरे हिसाब से आज वीडियो देख के पता चल जाएगा कि जो बड़ी कंट्री के पीछे आप भाग रहे हैं, मैं नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, भाई वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं देगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका लाइसेंस अभी नया है, उनके पास इंडिया का एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो लोग बोलते हैं मुझे जर्मनी जाना है, लक्समबर्ग जाना है, कैसे जाऊँ? भाई लक्समबर्ग इतना सा है, वहाँ पे जॉब इतनी नहीं है, वहाँ पे भले पे स्केल ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, लेकिन भाई वहाँ पे इतनी वैकेंसी नहीं है। ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट का ट्रकिंग का काम है। ट्रांसपोर्ट किसी किसी देश में ज़्यादा कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि हर एक देश में ज़्यादा कंपनी है, बाकी काम हर जगह मिल जाता है। अब कुछ लोगों ने क्या किया कि लातविया आए या लुथिनिया आए, यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट बनाए, उसके बाद जर्मनी मूव हो गए, जर्मनी में काम कर रहे हैं। कई लोग नॉर्वे मूव हो गए, कई लोग कहीं मूव हो गए। तो सबका एक क्राइटेरिया है, सबका एक डेस्टिनी भी होती है भाई। ठीक है ना। अगर आप चाहोगे कि पहली मैं एक बार में ही पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुंच जाऊं, तो भाई ऐसा संभव नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ता है। ठीक है ना। और मैं सबको ये कहूँगा कि जब आप यहाँ पर आते हैं, एजेंट की मदद लेके आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आके भाई नॉलेज इकट्ठा करें। वैसे तो नॉलेज शुरू से ही इकट्ठा करनी चाहिए, नॉलेज लेने के बाद ही काम करना चाहिए। लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं किसी को पासपोर्ट दे दे, पैसा दे दे और हमारा काम हो जाए। भाई यूरोप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपको यूरोप में आना है तो भाई यूरोप में सारा काम आपके डॉक्यूमेंट पे लगता है। आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका एजेंट चाहे कितना अच्छा हो, चाहे कितना नया भी हो, आपका काम होगा। आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, चाहे जितना हाई फाई आपका एजेंट हो, आपका काम नहीं होगा। आपके डॉक्यूमेंट की वजह से आपका काम फेल होगा, क्योंकि वीज़ा डॉक्यूमेंट पे लगता है। चलो वीज़ा लगना बड़ी बात नहीं, वीज़ा लगा के आप लोग यहाँ पर आ जाते हो। उसके बाद यहाँ पे भाई ड्राइवर के डॉक्यूमेंट बनाने बहुत मुश्किल है भाई। ड्राइवर के डॉक्यूमेंट बहुत बनते हैं, कोड 95, टीआरसी तो सबकी बनती है, टीआरसी बन जाएगी, कंपनी बना देगी। उसके बाद कोड 95 जो आपके इंडियन लाइसेंस या जो भी आप किसी कंट्री का लाइसेंस लेके आएंगे उसके बेस पे बनेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको टैको बनाना है। टैको बनाने के बाद आपको 6 महीने के बाद लाइसेंस भी बनाना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यूरोप में ऐसा है कि जब आपकी टीआरसी 6 महीने पुरानी हो जाती है, तब उसके बाद आप उस कंट्री का लाइसेंस बना सकते हो। तब तक आपको जो आप इंडिया से अपने लाइसेंस का आईडीपी बना के लाए हो, उस पर आप गाड़ी चला सकते हो। वैसे तो 1 साल तक चला सकते हो, वो आईडीपी 1 साल तक वैलिड होता है। तो आपने उस पर गाड़ी चलाई, इस बीच में आपको अपना लाइसेंस बनवा लेना है। जब आपका लाइसेंस बन जाता है तो भाई उसके बाद आप किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हो। वो लाइसेंस भाई पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में चल जाता है। तो भाई मैं आपको बताऊं, जब हम इंडिया में होते हैं या कोई भाई इंडिया से काम करवाता है अपना वीज़ा लगवाने के लिए, वो सोचता है बस एक बार मेरा वीज़ा लग जाए काम हो जाएगा। भाई असली काम यहाँ के शुरू होता है जब डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर आप किसी और वीज़े पे आते हो, मान लो किसी कारपेंटर, मेसन या आपका ऑफिस का कोई काम है, तो आप यहाँ पर आते हो, आपकी टीआरसी बनती है, ट्रेनिंग लो और काम पे चलो, आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। लेकिन ट्रक ड्राइवर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें भाई डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है। तो यहीं पे लोग मार खा जाते हैं और लोग। और आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप लोग जैसे इंस्टा पे देखते हो या यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखते हो, आप देखते हो कि यार ट्रक चल रहा है, बहुत अच्छी लाइफ है, चश्मा लगा के बंदा गाड़ी चला रहा है, काम कर रहा है, गाना लगा हुआ है, वो तो भाई बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर लाइफ जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे आप इंस्टाग्राम और रील्स में देखते हो भाई, वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वैसी सिर्फ थोड़ी बहुत है। ठीक है ना। आप जो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बहुत सारी मैं देखता हूँ रील्स वगैरह देख के लोग सोचते हैं पता नहीं वहाँ पे कितने ज़्यादा ऐश है, कितना ज़्यादा मज़ा है वहाँ पर। तो लोग क्या करते हैं, सपने बुनने शुरू कर देते हैं वैसे। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आके उनसे काम नहीं होता, ट्रेनिंग हार्ड लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई सबसे पहले तो इंडियन एक्सपीरियंस वालों को बता दूँ भी, आपका चांस अभी फ़िलहाल बहुत कम है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनी जो है एजेंट को काम दे रही है, इंडियन एक्सपीरियंस को ले रही नहीं है। और अगर इंडियन एक्सपीरियंस एजेंट को भी कॉल कर रहा है तो एजेंट कह रहा है कि भाई आप 1 साल 2 साल किसी गल्फ़ कंट्री में लगा के आओ। भाई इंडियन एक्सपीरियंस को मेरी यही हिदायत है, अगर आपके पास नया लाइसेंस है, आप चाहे 20 साल से ट्रक चला रहे हो, लेकिन लाइसेंस आप पे 6 महीने पुराना है, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपको गल्फ़ का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि जितना लाइसेंस पुराना होगा आप उतना ही एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। यहाँ पर जो लोग आए उनके पास 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, लाइसेंस भी उतना पुराना था, उनका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। लेकिन जिनके पास नया ही है, 6 महीने पुराना, 7-8 महीने पुराना लाइसेंस, भाई वो इस पंगे में ना पड़े। अगर वो किसी ऐसे एजेंट के हाथ, अगर तो एजेंट जेन्युइन है वो बोल देगा कि भैया गल्फ़ जाओ। अगर एजेंट
पैसे खाने वाला या कुछ ऐसा हुआ तो वो भाई वो बोलेगा कि आप अपना काम लगा दो, आपके 8 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, पैसा भी इतना ज़्यादा बोल देगा, जबकि इतना पैसा लगता नहीं है। आपको फंसा के भी रखेगा, 8-9 महीने आपके ख़राब हो जाएंगे, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। आप उम्मीद लगा के बैठोगे, हो सकता है आप अपना काम धाम छोड़ दो, काम धाम छोड़ के डॉक्यूमेंट जो वो बोलेगा वो आपको तैयार भी कराने पड़ेंगे। आप सोचो कि यार 4-5 महीने में काम हो जाएगा, इतने दिन मैं जॉब छोड़ के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी तैयार कर लेता हूँ और इंतज़ार कर लेता हूँ, तो 8-9 महीने बाद भाई आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है भाई, गल्फ़ का एक्सपीरियंस लो, गल्फ़ से आपका काम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है तब तक और कोई कंट्री भी चालू हो जाए वीज़ा के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, ठीक है। तो भाई ये मोटी मोटी सी बातचीत थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था बहुत टाइम से। और अगर फिर भी कोई सवाल आपका रह गया है हमें कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप हमारा कोई नहीं है, बंद हो चुका है। आपका कोई सवाल है मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर आप वॉइस मैसेज करें या कमेंट में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी कंट्री अभी खुली हैं, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है। बड़ी कंट्री की तरफ नहीं जाना है, बड़ी कंट्री का भाई काम नहीं होगा, ना ही वो आपको बुलाएंगे। अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है तो भाई वो बिल्कुल फ्रॉड एजेंट है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल स्लोवेनिया, स्लोवाकिया और लातविया का काम हो रहा है, बुल्गारिया, रोमानिया का भी हो रहा है, लेकिन उसको सेकंड में रखें आप, फर्स्ट में इन 3 कंट्री को रखें। अगर जैसी कोई नई अपडेट आती है तो भाई मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो भाई अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भाई वीडियो को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं हूं आपका दोस्त गुरजीत सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, रब रखा।